हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑड टू ऑटम रिटन बाय जॉन कीट्स। ठीक है, तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, और इससे पहले कि अगर ऑड टू ऑटम का आपको समरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन थीम चाहिए तो उसका नोट्स वाला वीडियो जो है अपलोडेड है इस चैनल पर, जाकर के जो है आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी भी और वर्क का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस वर्क को भी जो है मैं ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगा, वो भी लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऑड टू ऑटम है जो जॉन कीट्स द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको जो है लाइन बाय लाइन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला लाइन है कि सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। ठीक है, मतलब कि धुंध और मीठे फलों की भरपूरता का ये क्या है, मौसम है। ठीक है, जैसे शरद ऋतु को एक ऐसे समय के रूप में दर्शाया इसमें गया है कि जब धुंध होती है और फल पूरी तरह से पक चुके होते हैं। ठीक है, तो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। ठीक है, तो फल जो क्या होते हैं पूरी तरह से पक चुके होते हैं। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, मतलब मैच्योरिंग मतलब परिपक्व हिंदी में। ठीक है, तो परिपक्व होते हैं सूरज की घनिष्ठ मित्र। ठीक है, परिपक्व होते हैं सूरज की घनिष्ठ मित्र, मतलब कि शरद ऋतु और सूरज के बीच एक घनिष्ठ संबंध इसमें बताया गया है कि जैसे कि दोनों मिलकर फसलों को क्या करते हैं, पकाते हैं। ठीक है, क्लोज बोजम फ्रेंड है ना, मतलब दोनों मिलकर के, ठीक है, क्या करते हैं, फसलों को पकाते हैं। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, मतलब उसके साथ मिलकर या वो क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, योजना बनाते हैं कि कैसे भर दे और आशीर्वाद दें। ठीक है, मतलब शरद ऋतु और सूरज दोनों मिलकर पेड़ों और पौधों को क्या करते हैं, फल फूल से भर देते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि विथ फ्रूट द विंड्स दैट राउंड द थैच इवन रन। ठीक है, मतलब कि फलों से बेलों को जो झोपड़ियों की छतों के किनारों पर फैली हैं, मतलब कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि कभी बेलों को इसमें क्या करने वर्णन करें। ठीक है, जो झोपड़ी की छतों पर क्या है, लदी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है कि टू बेंड विथ एप्पल्स द मोसेस कॉटेज ट्रीज, मतलब सेवों से झुक के जाते हैं काई लगे कुटीर पेड़ों के, मतलब पेड़ों पर इतने सेब हैं कि वे झुक गए हैं, इसका मतलब ये निकलता है। ठीक है, तो मतलब पेड़ों पर इतने सेब हैं कि वो क्या हो गए हैं, झुक गए हैं। टू बेंड विथ एप्पल्स, वो एप्पलों से क्या हो गए हैं, झुक गए हैं। ठीक है, मोसेस कॉटेज ट्रीज है ना, ये चीज़। नेक्स्ट लाइन इसमें क्या है कि एंड फील ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, मतलब कि फल अंदर तक पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, रिपनेस हो गए, मतलब पक चुके हैं। ठीक है, क्या हो चुके हैं, पक चुके हैं, मतलब हर फल को पूरी तरह पकाकर क्या कर दिया है, वो पूरा भर दिया है। ठीक है, मतलब पूरा उसको पका दिया है। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हैजल सेल, मतलब कि लौकी को फुला देती है, क्या करती है, और हेजल नट्स को मोटा कर देती है। ठीक है ना, यहाँ पर है कि शरद ऋतु क्या करती है, सब्जियों को क्या करती है, पूर्ण आकार दे देता है। मतलब जब शरद ऋतु होती है तो ये सभी फसलें क्या होती हैं, तैयार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट बिल्डिंग मोर। ठीक है, मतलब कि मीठे बीजों से क्या करती है, भर देती है और अधिक कलियों को क्या करती है, उगाती है। मतलब ये बीजों को क्या बनाती है, स्वादिष्ट बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, स्वादिष्ट बनाती है, और फूलों को क्या करती है, महकाती है। ठीक है, बढ़ा देती है। ठीक है, एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। ठीक है, मतलब कि मधुमक्खियों के लिए देर से खिलने वाले फूल, मतलब कि शरद ऋतु मधुमक्खियों के लिए फूलों को क्या करती है, व्यवस्था भी करती है। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट लाइन इसमें क्या कहती है कि अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज। ठीक है, मतलब कि यहाँ मधुमक्खियों को लगता है कि गर्म दिन कभी खत्म नहीं होंगे, मतलब मधुमक्खियाँ इस मौसम के सुख में इतने खो जाती हैं कि वे शरद ऋतु के बाद आने वाली ठंड भी क्या करती हैं, वो भूल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। ठीक है, मतलब कि क्योंकि गर्मी ने उनके छतों को क्या कर दिया, मधु से भर दिया है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में, समर में मधुमक्खियों ने पूरा सारा शहद क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इसमें जो है क्या कहती है कि हु हैथ नॉट सीन दी ओफन एमिड दाई स्टोर, मतलब किसने किसने तुम्हें अक्सर अपने भंडार के बीच नहीं देखा। मतलब भंडार समझते हैं ना, अनाज गृह। ठीक है, जहाँ पर जो है रखा जाता है अनाजों को। मतलब कभी कहते हैं कि हर किसी ने शरद ऋतु को खेतों या अनाजों के भंडार में देखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि समटाइम्स हु इवर सिक्स एब्रोड में फाइंड। ठीक है, तो ये है कि कभी कभी जो बाहर खोजता है वह पाता है, जो व्यक्ति बाहर जाकर ध्यान से देखे वह शरद ऋतु की सुंदरता को क्या करता है, महसूस करता है। ठीक है, दी सिटिंग केयरलेस ऑन आ ग्रेनरी फ्लोर। ठीक है, तो मतलब कि तुम्हें एक अन्न भंडार की जमीन पर लापरवाही से बैठे हुए, मतलब कभी यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि शरद ऋतु को एक मानवीय रूप दिया गया है, जैसे वह अनाज से भरे कमरे में आराम कर रही है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन इसमें क्या कहती है कि दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड। ठीक है, मतलब तुम्हारे बाल कोमलता से क्या करते हैं, उड़ते हैं अनाज फटकने वाली हवा से। ठीक है, तो जो अनाज फटकने वाली हवा होती है वो हवा तुम्हारे बालों को क्या करती है, कोमल बालों को उड़ाती है। ठीक है, जैसे कोई युवती बैठी हो और हवा उसके बालों को छू रही हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है कि और
और ऑन अ हाफ रिपेड फ्यूरो साउंड एज स्लीप, ठीक है। मतलब कि या अधकट्टे खेत की मेड़ पर गहरी नींद में सोई हुई है। मतलब शरद ऋतु को शांत विश्राम की स्थिति में यहाँ पर क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया, दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे वह काम के बाद सुस्ता रही हो, ठीक है, काम के बाद क्या करिए, सुस्ता रही हो। नेक्स्ट लाइन इसमें क्या कहती है कि ड्रॉज्ड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई हुक, मतलब वह ऊँघती है, ठीक है। मतलब कि अफ़ीम की खुशबू से ऊँघती हुई जबकि तुम्हारी दराँती, मतलब शायद बहुत मेहनत के बाद, और जो दराँती मतलब जो फसल काटने वाली जो औजार होती है वो हाथ में है, ठीक है। एंड स्पेयर द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, मतलब कि इसमें क्या कहते हैं कवि कि अगली फसल, ठीक है, नेक्स्ट स्वाथ मतलब अगली फसल की पंक्ति और उसमें उलझे फूलों को क्या करती है, छोड़ देती है। जैसे वह आलस्य की स्थिति में हो और फसल काटना छोड़ देती है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लिनर दाउ डोस्ट की, ठीक है, और कभी कभी एक बिनने वाली जो है स्त्री यानी लड़की की तरह, ठीक है। मतलब शरद ऋतु को खेत से बालियां बिनने वाली महिला के रूप में क्या किया गया यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि स्टडी दाई लैडन हैंड अक्रॉस अ ब्रुक, ठीक है। मतलब कि जो है यहाँ पर कि स्टडी दाई मतलब अपने सिर पर भार उठाए हुए नहर क्या कर रही हो, पार कर रही हो। और वह एक क्या है, मेहनत करने वाली स्त्री है जो बैलेंस बनाए हुए चल रही है, ठीक है। और बाय साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि सेब के रस निकालने वाला जो यंत्र है, धैर्य से वो क्या करती है, देखती है। वह सेब के रस निकालने वाली प्रक्रिया को शांत से क्या करी है, पेशेंस लुक मतलब शांति से उसको क्या करी, देख रही है। नेक्स्ट लाइन क्या है कि द वास्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, ठीक है। मतलब तुम घंटे दर घंटे अंतिम रस की बूंदों को टपकते हुए देखती हो। मतलब शरद ऋतु की धीमी गति और जो लिविंग नेचर है उसको इसमें क्या किया गया है, डिनोट्स किया गया है, दिखाया गया है। नेक्स्ट लाइन इसमें क्या कहती है कि वेयर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, मतलब वसंत के गीत कहाँ, वेयर द दे, हाँ वे कहाँ हैं, ठीक है। मतलब कभी पूछता है कि वसंत ऋतु की चहल पहल और संगीत अब कहाँ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि थिंक नोट ऑफ देम दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, मतलब कि उनके बारे में मत सोचो, कम मत समझो, तुम्हारे पास भी सुंदरता और संगीत है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इसमें क्या कहती है कि वाइल बेरेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, ठीक है। मतलब जब धारीदार बादल मुरझाते दिन के साथ खिलते हैं, ठीक है। मतलब सूर्यास्त के समय आकाश में बादलों की सुंदर जो रंगत को दिखाया इसमें गया है इस लाइनों में, ठीक है, सॉफ्ट डाइंग डे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इसमें क्या है कि एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, ठीक है। मतलब और कटे हुए खेतों को गुलाबी आभा से क्या करते हैं, वो छूते हैं। मतलब डूबते सूरज की रोशनी खेतों को क्या कर देती है, सुंदर रंग दे देती है, ठीक है। डूबते हुए सूरज क्या करती है, खेतों को सुंदर रंग दे रही है, ठीक है। ये लाइनें कहती है। नेक्स्ट लाइन है कि देन इन अ वेलफुल कोर द स्मॉल नेट्स मॉर्न, ठीक है। मतलब कि करुण गीतों के समूह में छोटे मच्छर शोक मनाते हैं। मतलब पतझड़ के साथ जीवों में एक उदासी भर आती है, जिसे कभी मच्छरों के शोक गीत इसमें कहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिनोट हो रहा है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। स्मॉल नेट्स मॉर्न मतलब मच्छरों के शोक गीत, ठीक है, कहते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि एमंग द रिवर्स वेलो बोर्न एलोफ्ट, ठीक है। मतलब नदी किनारे की जो झाड़ियों में ऊपर उठते हुए मच्छर झाड़ियों के बीच क्या करते हैं, मंडराते हैं, जैसे कि वे अंतिम विदाई क्या कर रहे हो, अंतिम विदाई के गीत जो है गा रहे हो, ठीक है। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज, ठीक है। मतलब इसमें कभी क्या कहते हैं कि और सिंकिंग मतलब यहाँ उतरते हैं जैसे हल्की हवा चलती या थमती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि मच्छरों की गति, ठीक है, मच्छरों की जो गति होती है वो हवा चलती या थमती है, ठीक है। मतलब मच्छरों की गति की लय के साथ क्या करती है, ऊपर नीचे होती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इसमें क्या कहती है कि एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बोर्न, मतलब कि और पहाड़ी क्षेत्रों से पूरी तरह बड़े हो चुके मेमने ऊंचे स्वर में क्या करें, मिमिया रहे हैं, ठीक है। लैम्स मतलब मेमने, ठीक है। तो जानवरों की आवाज़ें भी इस ऋतु के संगीत का क्या है, हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इसमें क्या है कि हेज क्रिकेट्स मतलब क्या, इनसे अपना सींग, और क्रिकेट्स भी क्या कर रहे हैं, मतलब झिंगुर है ना, झिंगुर झाड़ियों में झिंगुर क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और कोमल ऊंचे सुर में, ठीक है, वो भी लाउड स्पीकर में। मतलब कि झिंगुरों की आवाज़ें भी इस शरद संगीत को सुंदर बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि द रेड ब्रेस्ट विस्टल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रोफ्ट, ठीक है। कि मतलब कि यहाँ पर जो है कि झाड़ियों में जो झिंगुर गाते हैं और वह कोमल उच्च स्वर में झिंगुरों की आवाज़ें भी इस शरद संगीत को क्या करती है, सुंदर बनाती है। मतलब ये जो लाइन है द रेड ब्रिज, ठीक है। तो इसमें जो है कि लाल छाती वाली पक्षी यानी रोबिन, ठीक है, रोबिन ना, इसको ध्यान में रखना। तो रोबिन बगीचे से सीटी बजाता है, क्या करता है वो, सीटी बजाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पक्षी भी शरद ऋतु के संगीत में अपनी क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। इंसेक्ट तो करते हैं, ठीक है, झिंगुर तो करते हैं, साथ साथ जो पक्षी होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो मेमने होते हैं, वो सभी भी क्या हैं, इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो
तो यह पक्षी भी क्या है, शरद ऋतु के संगीतों में अपनी क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। और अंतिम लाइन इस पोएम का, एंड गैदरिंग स्वेलोस ट्विटर इन द स्काई, मतलब कि और इकट्ठा होती है और आबा बिले आकाश में क्या करती है, चहचहाती है। ठीक है, मतलब कि प्रवास के लिए क्या कर रही हो, तैयारी कर रही है, मतलब उनके गीत शरद का अंतिम संगीत बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये लास्ट लाइन जो है कहती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने इसको लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है, तो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जो है इसका थोड़ा सा कंक्लूजन लास्ट में देख लेते हैं कि ये पोएम है ये कहना क्या चाहता है। तो देखो इसमें जो और टू ऑटम जो है शरद ऋतु की सुंदरता, शांति और मैच्योरिटी का क्या फेस्टिवल है। यह कविता 3 भागों में विभाजित है, मैंने बताया। ठीक है, और हर भाग जो है शरद ऋतु के अलग अलग पहलुओं को इसमें दर्शाया गया है। क्योंकि पहली स्टेंजा में जो है कवि शरद ऋतु की भरपूरता का वर्णन करते हैं, जैसे पके फल है ना, झुके पेड़, फल और मधुमक्खियाँ जो शहद इकट्ठा कर रही हैं। ठीक है, और यह एक क्या है, जीवन से भरपूर दृश्य है। ठीक है, स्ट्रेंजर 2 में क्या करते हैं, स्ट्रेंजर 2 में शरद ऋतु को एक महिला से जो है इसमें इमेजिन किया गया है। कभी वह खेत में आराम करती है, कभी बीज बनाती है, तो कभी सेब से रस निकलते देखती है। यह हिस्सा क्या है, शांति और विश्राम का प्रतीक है। ठीक है, तीसरी स्टेंजा में क्या है, तीसरी स्टेंजा में कवि कहते हैं कि भले ही बसंत ऋतु की चहचहाट नहीं है, शरद ऋतु का अपना संगीत है। सूर्यास्त की रोशनी, कीटों की आवाज़, ये पक्षियों का गीत है ना, और ये जो है मैच्योरिटी और जो है पीस का क्या है, सौंदर्य का समय है। ठीक है, तो इसमें ये जो है इसमें इस तीनों स्टेंजा में जो है मैंने बता दिया तीनों स्टेंजा का मतलब क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।